121, 117, 113। इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है कि ये एक सीरीज है 121, 117, 113, इसका पहला निगेटिव टर्म कौन सा होगा। तो देखिए, निगेटिव टर्म्स जो होता है वो जीरो के बाद आता है, तो पहले हम ए एन के प्लेस पर जीरो रख लेते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चन में ए एन को जीरो रखेंगे, लास्ट टर्म ए हो गया 121 और डी 117 माइनस 121 माइनस 4। ठीक है, अब वैल्यू पुट किया, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन के प्लेस पर जीरो, ए 121 माइनस प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 4। यहाँ पर सॉल्व किया, 121 प्लस एन माइनस 1, रहने दो ज़्यादा सही है, सही इधर चमकेगा बेटा, इसको इधर ट्रांसफ़र किया, माइनस 121 इक्वल टू माइनस 4 एन माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, 121 अपॉन 4, इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 4 3 जा 12 और 0 30, ये माइनस 1 इधर आया, प्लस 1 इक्वल टू एन, एन इक्वल टू क्या आया 31 आया। अब देखिए, ये एक्चुअली अगर आप डिवाइड करते हो 30 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो इसका मतलब 31st टर्म जो होगा वो निगेटिव होगा, तो इसका आंसर आप 31 भी कह सकते हैं और 32 भी कह सकते हैं। 31 32 बोथ आर द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको नोट करें। है नो, इसकी जरूरत नहीं है, नहीं है, हमने पूछ लिया है, जबरदस्ती का काम करते हो। जा जाना है, खोल दो, खिड़की खोल दो। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि विच टर्म इज फर्स्ट निगेटिव, तो ए एन के प्लेस पर जीरो रख के एन की वैल्यू निकाल लेना, पॉइंट में आए या होल में आए। अगर होल में आती, मान लीजिए सपोज यहाँ पर एन की वैल्यू 30 आती, तो फिर हम 31 कहते हैं, लेकिन पॉइंट में आ रही है, अगर 4 से 121 को डिवाइड करेंगे तो 30 पॉइंट समथिंग आएगा, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 31 आ जाएगा, 31 पॉइंट, तो यानी 32th टर्म जो है वो निगेटिव होगा, कंफर्म। इसके बाद इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, उनको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहीं से आपके जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है वो भी होंगे। देखिए ध्यान से, रफ करें। ओके सर, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम मिलेंगे, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी तक तो सिंपल चल रहे थे, अब आपको, क्योंकि अभी तक आपका बेसिक चल रहा था, अब आपके कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेंगे। देखिए ध्यान से, द सेवेंथ टर्म ऑफ एपी is -4 and its 13th term
इज -16. फाइंड AP. ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है. अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बेस्ड है. ध्यान से देखिए, सेवेंथ टर्म इज -4. क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A7 इक्वल टू -4. अब आपको हमने बताया था कि अगर यहाँ an होता है तो लिखा जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. जो यहाँ लिखा रहता है उससे एक कम. अगर यहाँ पर हम A5 लिख दें तो हमने बताया था, पहले बता भी चुके हैं, इसको a प्लस 4d कहते हैं. A6 लिख दें तो इसको हम a प्लस 5d कह सकते हैं डायरेक्ट. ऐसे ही अगर A7 लिख दें तो क्या इसको a प्लस 6d कह सकते हैं. तो A7 के प्लेस पर हमने लिखा a प्लस 6d इक्वल टू -4. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. देख लीजिए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, a और d दो अननोन वैल्यू हैं, 2 वेरिएबल हो गए. इसी तरह सेकेंड इट्स 13 टर्म A13 इक्वल टू -16. 13 इसके हिसाब से निकालेंगे तो a प्लस 12d आएगा. a प्लस 12d इक्वल टू -16. ये आपका इक्वेशन नंबर 2. अब आपको करना क्या है, केवल इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालनी है. दिमाग लगा रहा है, अच्छा चल रहा है, तो बच्चे कह रहे हैं सही है, ठीक है. अब इन दोनों इक्वेशन को हमने नोट किया. a प्लस 6d इक्वल टू -4, a प्लस 12d इक्वल टू -16. सब्ट्रैक्ट कर दिया. जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, ये खत्म. तो -12 प्लस 6 मिलके हो गया माइनस का 6d, और प्लस का 16 और माइनस का 4 मिलके हो जाएगा 12 प्लस. तो d इक्वल टू कितना आया -2. डी की वैल्यू आ गई. अब इस डी की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दें. मान लो हमने लिखा पुटिंग इन 1, पुटिंग d इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1. तो व्हाट इज इक्वेशन 1? a प्लस 6d इक्वल टू -4. a प्लस 6d इक्वल टू -4. वैल्यू पुट करा. a प्लस 6 इंटू -2 इक्वल टू -4. a माइनस 12 इक्वल टू -4. a इक्वल टू -4 प्लस 12. तो a इक्वल टू कितना आ गया 8. अब आपको मालूम है जो सीरीज होती है ये, इसके बारे में भी हमने बताया था. a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d ऐसे चलती है. इस तरह ये सीरीज चलती है. तो इस सीरीज के हिसाब से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये तो 8, a प्लस d, a है 8 और d है -2 तो 6. a प्लस 2d, a है 8 -2 मिलकर 4 हो गया तो 4 है ना. 8 2 6 6 2 4 4 2 2 so on. दिस इज द आंसर. तो इस तरह करके यहाँ पर हम सीरीज निकालते हैं. नोट करिए इसको. ये क्वेश्चन इसका मेन है, इसी से काफ़ी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन ज्वाइन होते हैं. स्क्रीन क्लियर है कि नहीं बच्चों?
नोट करिए, यही क्वेश्चन मेन है, इसी तरह के कई प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। Have you noted? ओके, चलिए इसी तरह में और भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनको देखिए। ले जाओ उसको, हटा दो। देखिए ध्यान से, if fourth term of AP is 11, if fourth term of AP is 11, and the sum of fifth and seventh term is 32. Find मान लो ये क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान से देखिए। फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 11, यू कैन से A4 इज 11। A4 का मतलब क्या हुआ? A प्लस 3D इक्वेशन है। सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म, फिफ्थ टर्म को हम क्या लिखेंगे? A5, और सेवन टर्म को क्या लिखेंगे? A7। इन दोनों का सम है 34। इनकी वैल्यू रखिए, जैसे A4 A प्लस 3D था, तो A5 A प्लस 4D, A7 A प्लस 6D इक्वल टू 34। तो ये हो गया 2A प्लस 10D इक्वल टू 34। 2 से डिवाइड कर दिए तो A प्लस 5D इक्वल टू 70। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो A प्लस 3D इक्वल टू 11, A प्लस 5D इक्वल टू 70, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो माइनस 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 ये खत्म, तो माइनस का 2D इक्वल टू -6, माइनस माइनस खत्म, तो ये हो गया 2D इक्वल टू 6, तो D इक्वल टू कितना आ गया? अब D की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, तो A प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 11, तो A इक्वल टू 11 माइनस 9, A इक्वल टू कितना आ गया? अब सीरीज क्या होती है? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, सो ऑन। वैल्यू पुट करिए, A की वैल्यू 2, A और D तो 3 2 5, A2 6 5 11, 2 8 3 3 9 9 to 11। देख लीजिए सीरीज बनकर तैयार हो गई। डिफरेंस 3 है, 2 3 5 5 3 8 8 3 11, सो ऑन। इस तरह इसकी सीरीज निकलती है, नोट करिए।
अब इसी तरीके एक आप क्वेश्चन प्रूव करने वाले लेते हैं या वैल्यू निकालने के लिए लेते हैं अलजेब्रिक वे। प्रूव करने वाले क्वेश्चन तो अपनी तरफ से बन नहीं सकते, एक आध है इसमें। देखिए ध्यान से, ये जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। Pth term of an AP is Q and Qth term is P. Find its P plus Qth term. एक्चुअली ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था, लेकिन हमको वैल्यू इसकी ध्यान नहीं है, नहीं तो लिखा रहता है सो दैट P प्लस Qth टर्म विल बी सो ऑन, जो भी है तो वो अभी निकलेगा। तो उस क्वेश्चन को फिर हम चेंज भी कर सकते हैं, वो भी करने का मेथड सेम रहता है। Pth टर्म इज Q एंड Qth टर्म इज P। ध्यान से देखिएगा, जब nth टर्म कहते हैं तो फार्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू। लेकिन अब की क्या कह रहा है, pth टर्म यानी AP इक्वल टू क्या दिया है, Q। तो AP की वैल्यू इसके हिसाब से क्या आएगी, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू Q। इसी तरह AQ की वैल्यू P है, AQ इक्वल टू P, ये हो जाएगा a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। अब करने का मेथड सेम, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालना है। देखिए ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, सेकेंड इक्वेशन a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, सब्ट्रैक्ट कर दिया।
माइनस 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 ये खत्म। अब इसको जब माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, p माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू माइनस पी, ऐसे लिखा जा सकता है। इसमें से b कॉमन लिया, b कॉमन लिया तो बचा p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इक्वल टू क्यू माइनस वन से वन कैंसिल, डी p माइनस क्यू इक्वल टू, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेके इसको हमने इसका प्लेस चेंज कर दिया। अगर ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का p हो जाएगा जो यहाँ है, और प्लस का q हो जाएगा जो यहाँ है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो b की वैल्यू क्या आई, माइनस p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू कैंसिल, तो आया d इक्वल टू माइनस वन। अब जब d की वैल्यू आ गई तो पुटिंग इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में पुट किया a प्लस p माइनस वन इंटू डी इक्वल टू टू, डी की जगह माइनस वन, a प्लस p माइनस वन इंटू माइनस वन इक्वल टू टू, इसका मल्टीप्लाई किया a माइनस पी प्लस वन इक्वल टू क्यू, इन सबको ट्रांसफर किया तो a इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस वन। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आगे का पार्ट बताएं। इतना पहले नोट करें तो आगे का पार्ट बताएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये कई तरीके से पूछा जाता है। समझ समझ के नोट किया करिए, जल्दबाजी में नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोट हो गया? ओ, अब देखिए इसका भी थोड़ा सा पार्ट बाकी है। ए और डी की वैल्यू अगर आ गई तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं सीरीज में। हमें ए और डी की जरूरत है और किसी चीज की भी जरूरत नहीं है फिलहाल। अब कह रहा है फाइंड इट्स पी प्लस क्यू की टर्म। देखिए ध्यान से, nth टर्म था तो an इक्वल टू लिखा जाता था, pth टर्म था तो ap इक्वल टू लिखा जाता है। अब p प्लस क्यू है तो लिखा जाएगा a p प्लस क्यू। इसकी वैल्यू क्या होगी, a प्लस, यहाँ n रहता था तो यहाँ n लिखते थे, यहाँ p प्लस क्यू है, यहाँ लिखेंगे p प्लस क्यू माइनस वन इंटू। अब a और d की वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू p प्लस क्यू माइनस वन और b की वैल्यू माइनस वन का अंदर मल्टीप्लाई, माइनस का p माइनस का q प्लस का वन से वन कैंसिल, p से p कैंसिल, q से q, तो क्या आया a p प्लस q इक्वल टू 0।
ये कभी लिख के आ सकता है, देन प्रूव दैट इट्स p प्लस क्यू टर्म विल बी 0, ऐसा भी हो सकता है, नोट करें। चलिए और क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही हैं प्रूव करने वाले। देखिए अगला क्वेश्चन, if mth term of an AP is 1 upon n and nth term is 1 upon n, then so that its mnth term will be 1। ये क्वेश्चन है, आपको ये प्रूफ करके दिखाना है mnth टर्म विल बी n 1। तो पहले तो हम a और d की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से इक्वेशन है mth टर्म इज 1 अपॉन n, m मतलब am इक्वल टू 1 अपॉन n, ये दिया हुआ, ये रहे। am की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन n। इसके बाद nth टर्म इज 1 अपॉन m, ये क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन n, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन n। सब्ट्रैक्ट कर, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म। इसको उसी तरह लिखा, m माइनस 1 डी माइनस n माइनस 1 डी, इधर क्या हो गया 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n, यहाँ से d का मान लिया तो बचा m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, साइन चेंज, यहाँ पर nm एलसीएम तो हो गया m माइनस, यहाँ देखिए 1 से 1 कैंसिल, तो m माइनस n बचा, तो ये हो गया d m माइनस n इक्वल टू m माइनस n अपॉन n। ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे आएगा कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ गई 1 अपॉन n। इस तरह d की वैल्यू आ गई कैलकुलेशन। अब d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट किया, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन n, मल्टीप्लाई किया इसका,
ए प्लस एम अपॉन एन एन माइनस 1 अपॉन एन एन इक्वल टू 1 अपॉन, सबको ट्रांसफर किया, ये कैंसिल, तो ए इक्वल टू 1 अपॉन एन, ये उधर गया तो माइनस का 1 अपॉन एन, ये उधर गया तो प्लस का 1 अपॉन एन, ये खत्म। ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए और डी निकल आया। अब जो कह रहा है उसमें पुट करेंगे, इतना नोट करिए पहले। ए और डी निकालना मेन काम होता है। कैलकुलेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन जरूर नोट करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हर बुक में नहीं है। थोड़ा सा पार्ट अभी इसका बाकी है, आपको शो करना है सो दैट mnth टर्म विल बी 1। आगे सॉल्व करने के लिए हमें ए और डी की वैल्यू की जरूरत रहेगी, बाकी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। डी की वैल्यू निकालना ध्यान से देखिएगा, डी की वैल्यू निकालने में ही अगर साइन चेंज हो जाएगा तो आंसर हमेशा रॉन्ग आएगा। डी कॉमन लेने के बाद -1 लिखा, फिर माइनस है, अंदर ब्रैकेट है, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन बदल जाएंगे, n-1 की जगह -n+1 हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करने। 1 कैंसिल हो गया, बचा m-n, m-n दोनों तरफ से कैंसिल, तो डी की वैल्यू 1/n। ठीक है, अब आगे इसका पार्ट है यू हैव टू शो। प्रूफ आपको करना है ए एम एन इक्वल टू LHS ले लिया, ए एम एन, इसकी वैल्यू क्या हो गई, ए प्लस mn -1 इंटू डी। जब यहाँ n होता था तो n लिखते थे n-1, यहाँ 10 होता था तो 10-1 लिखते थे, यहाँ mn है तो mn-1। ए की जगह पर हमने रखा 1/mn प्लस mn-1 इंटू डी की वैल्यू भी, इसका मल्टीप्लाई अंदर किया, ये कैंसिल प्लस माइनस, तो बचा क्या mn/mn, mn बन जा, ये आ गया आपका 1, दैट इज RHS। LHS इस तरह ये क्वेश्चन किया जाता है।